हर डरावनी कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। वेलकम टू द हंटेड स्टोरी। हर बिल्डिंग में एक ऐसा फ्लोर होता है जहां कोई रहता नहीं, फिर भी कोई होता है। आज की कहानी अंशुका टावर्स की उस मंजिल की जहां लिफ्ट रुकनी नहीं चाहिए थी। 25 साल का विकास, शहर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। जगह थी अंशुका टावर्स, पुरानी लेकिन मशहूर रिहायशी बिल्डिंग जो अब आधी खाली पड़ी थी। विकास की नाइट शिफ्ट थी तो डे शिफ्ट गार्ड मिश्रा जी उसे ड्यूटी समझा रहे थे। सुनो विकास, ये केबिन, ये लॉग बुक सब आसान है, बस एक बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। रात 11 बजे के बाद लिफ्ट को कभी भी 7वीं मंजिल पर मत जाने देना। अगर कोई कहे 7वीं मंजिल तो साफ बोलना लिफ्ट खराब है, और खुद भी कभी 7वीं मंजिल पर मत जाना। वो फ्लोर कई सालों से बंद है, समझे? जी सर, पर वहां रहता कौन है? कोई नहीं, या यूं कहो अब इंसान कोई नहीं। अब काम करो, सवाल मत करो। लिफ्ट साउंड। ग्राउंड फ्लोर। रात के 10:45 बजे। सूनी लॉबी, आधी भरी रजिस्टर बुक और कोने में खड़ी पुरानी लिफ्ट जिसके नंबर अनियमित तरीके से भाग रहे थे। 1st फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, 2nd फ्लोर। विकास कुर्सी पर बैठा ऊँघने लगा। ड्यूटी आसान लग रही थी। कुछ आती जाती गाड़ियां, कुछ जाते लोग, बस। रात 11 बजे के बाद बिल्डिंग लगभग शांत हो गई। लिफ्ट भी ज्यादातर ग्राउंड या 1st फ्लोर पर ही रुक रही थी। तभी बिना किसी के बुलाए लिफ्ट का दरवाजा आधा खुला, फिर खुद ब खुद बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर जाने लगी और ऊपर जाकर 7th फ्लोर पर रुकी। डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर 7 एक पल के लिए चमका। विकास खुद से 7th फ्लोर? पर मिश्रा जी ने तो कहा था 7 फ्लोर खाली है, यहां कोई नहीं रहता। उसने इंटरकॉम से थोड़ी देर सुना। ऊपर 7 फ्लोर पर रुकी लिफ्ट में बिल्कुल सन्नाटा था। रात के ठीक 12 बजे लिफ्ट की घंटी फिर से बजी और लिफ्ट नीचे आने लगी। ग्राउंड फ्लोर। दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था। लॉबी की ट्यूबलाइट एक बार झपकी। विकास की रीढ़ में ठंडा एहसास दौड़ा। वो खड़ा होकर लिफ्ट के दरवाजे तक आया, अंदर झांका। हेलो, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तभी बाहर से मुख्य गेट पर औरत की आवाज, गार्ड जी, कृपया गेट खोलिए, बहुत देर हो गई। विकास ने गेट खोला। एक औरत खड़ी थी, सादी सी साड़ी, भीगे बाल, हाथ में पॉलीथीन बैग। जी, किसके पास जाना है? ऊपर वाली मंजिल, 7th फ्लोर, फ्लैट 702। मैं रात की ड्यूटी से लौटी हूं, देरी हो गई। विकास सहम गया। मिश्रा जी की बात साफ याद थी, 7वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता। मैडम, 7th तो वो फ्लोर तो बंद है, वहां कोई नहीं रहता। मैं यहीं रहती हूँ 5 साल से। आप नए हो ना? लिफ्ट तो चल रही होगी, बस 7 नंबर दबा दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। विकास अंदर तक उलझ गया। सामने खड़ी वो औरत थकी लेकिन आम दिखती थी, न जमीन से ऊपर न हवा में तैरती, बस एक सामान्य इंसान की तरह। फिर भी उसके कपड़ों से, बालों से गीली मिट्टी की हल्की सी गंध आ रही थी। अच्छा, आप लिफ्ट से जाइए, लेकिन आप बटन खुद दबा लीजिए। दोनों लिफ्ट के पास आए। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अंदर की पीली लाइट में वो औरत थोड़ी अलग दिखने लगी। चेहरा थका हुआ,
आंखों के नीचे काले घेरे, पैर के पास गीली मिट्टी के छोटे निशान। वो अंदर गई, मुड़ी और मुस्कुराई। औरत, आपको डर लग रहा है? विकास, नहीं तो। औरत ने हाथ बढ़ाकर 7 नंबर का बटन दबाने के लिए उंगली उठाई। 7 नंबर पर बटन की जगह सिर्फ काली जली हुई जगह थी, जैसे वो बटन सालों पहले जलकर काला हो चुका हो। जब उसकी उंगली वहां छूती है, इलेक्ट्रिक जलने की आवाज आती है। डर के मारे विकास की आंखें फैल गईं। विकास, मैडम, ये तो 7 का बटन तो है ही नहीं। औरत ने उसे देखा, फिर बहुत धीरे से फुसफुसाई। औरत, बटन नहीं तो क्या हुआ, दरवाजा तो फिर भी खुल जाता है जब ऊपर वाली मंजिल किसी को बुलाती है। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। विकास घबरा कर चिल्लाया, रुको मैडम, मत जाइए, 7th फ्लोर बंद है। आखिरी पल में दरवाजे के बीच हाथ डालकर उसने लिफ्ट का डोर बंद होने से रोक लिए। दरवाजा फिर से थोड़ा खुला। अंदर कोई नहीं था। लिफ्ट खाली थी। विकास की रगों में खून जैसे जम गया। उसने तुरंत लिफ्ट के मेन स्विच ऑफ कर दिए। लॉबी फिर से शांत हो गई। सीसीटीवी स्क्रीन पर सभी फ्लोर के विजुअल्स थे। G1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 वाला कैमरा सिर्फ काली स्क्रीन दिखा रहा था। घड़ी ने 1 बजने के कुछ सेकंड पहले की टिक टिक शुरू की, फिर 1 बजे का। तभी जो इंटरकॉम ऊपर के फ्लोर से जुड़ा था वो अपने आप बज उठा। डिस्प्ले पर फ्लोर नंबर 7। विकास का गला सूख गया। उसने कांपते हाथ से रिसीवर उठाया। विकास, हेलो, सिक्योरिटी? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसी औरत की धीमी ठंडी आवाज, गेट खोल दो, नीचे वाला गेट, मैं वापस आना चाहती हूँ, इस बार समय पर पहुंचना चाहती हूँ। विकास ने रिसीवर झटके से रख दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह 6 बजे मिश्रा जी आए तो विकास अब भी जाग रहा था। पीला चेहरा, सुर्ख आंखें। मिश्रा जी, क्या हुआ? रात नींद नहीं आई क्या? विकास ने रात की पूरी घटना बता दी। 7th फ्लोर वाली औरत, लिफ्ट, 7 का जला हुआ बटन, इंटरकॉम कॉल, सब। मिश्रा जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हर नए गार्ड के साथ पहली या दूसरी रात यही होता है। 5 साल पहले 7वीं मंजिल पर 702 में एक नर्स रहती थी। एक रात बहुत तेज बारिश में वो अस्पताल से नाइट ड्यूटी करके देर से लौटी। लिफ्ट में ऊपर जाते वक्त अचानक करंट गया और लिफ्ट में फंस गई। किसी ने उसकी घुटती हुई चीखें सुनी, पर लिफ्ट 7 और 6 के बीच अटक गई थी। जब तक मदद आती, वो मिश्रा जी, तब से हर कुछ महीने में वो फिर से लौटने की कोशिश करती है। 7th फ्लोर पर पहुंचने कोशिश करती है, पर कभी पहुंची ही नहीं। बस लिफ्ट और गेट के बीच भटकती रहती है। इसीलिए बोला था 7th फ्लोर पर कोई नहीं रहता, पर कोई रुक जरूर गया है। विकास ने धीरे से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? मिश्रा जी, बस एक ही काम, लिफ्ट को 7 तक मत जाने देना। और अगर कोई कहे ऊपर वाली मंजिल, तो कहना वो फ्लोर अब बिल्डिंग के नक्शे में नहीं है, वरना तुम्हारा नाम भी इस बिल्डिंग के हिसाब किताब में जुड़ जाएगा। द हंटेड स्टोरी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, अंशुका टावर्स। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस पल ने आपकी रूह तक ठंडी कर दी। और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। मिलते हैं द हॉन्टेड स्टोरीज के अगले एपिसोड में एक और अनकही दास्तान और एक नया डर लेकर। तब तक रात के 12 के बाद अगर आपके बिल्डिंग की लिफ्ट अपने आप ऊपर जाने लगे तो उसे मत रोकिएगा। हो सकता है अंशुका टावर्स जैसे कोई अधूरी सवारी आपके यहां भी हो।